प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में जो किताब का नाम है इट सो हैपन, उसका पहला पार्ट है हाउ द कैमल गोट हम। कैमल यानी ऊँट को कुब्बड़ कैसे निकला, तो उसका दूसरा भाग हम आज पढ़ेंगे। द डिजन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम। ऊँट ने यानी जिन ने ऊँट को उल्हाना दिया, जो क्या बोलता था, हप बोलता था, जो हप बोलता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लम्प। अचानक ऊँट के पीठ के ऊपर एक पिंड निकल गया, एक उभरा हुआ भाग निकल गया। विच वाज द कैमल हम, जो कि ऊँट का कुब्बड़ था। द डिजन अश्योर्ड द कैमल हिज हम वुड आल्सो बी हेल्प। जिनको इस बात का विश्वास था, यकीन था, उसने यकीन दिलाया कि जो कुब्बड़ है वो हमेशा उसकी मदद करेगा। नॉट हिंड्रेंस। हिंड्रेंस होता है किसी प्रकार की रुकावट या बाधा डालना, यानी वो किसी प्रकार की उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा, कोई रुकावट नहीं डालेगा। द डिजन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक। जिन ने ऊँट को जब यकीन दिला दिया था कि कुब्बड़ उसकी हमेशा मदद करेगा और बाधा नहीं पहुंचाएगा, जिन ने अपने आप को धूल के कोट में लपेट लिया। यहाँ पर प्यारे बच्चों, डस्ट क्लोक, डस्ट होते धूल, क्लोक होता है कोट, धूल के कोट में लपेट लिया। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और वह मरुस्थल तक, जो मरुस्थल था उस के पार चला गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। और ऊँट ने अपनी परछाई, रिफ्लेक्शन प्यारे बच्चों होती है शेडो, शेडो को बोलते हैं परछाई। फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। और ऊँट ने अपनी परछाई को एक पानी के तालाब में देखा। कहाँ देखा अपनी परछाई को? पानी के तालाब में। और माई फ्रेंड सेड द डिजन, जिन ने कहा मेरे मित्र, मेरे प्रिय दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर यू ऑफ यू आर डूइंग नोवल। मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते। मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते। द डिजन सेट डाउन, जिन नीचे बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपना हाथ ठोडी के नीचे लगाकर, ठोडी के ऊपर अपना हाथ लगाकर, यानी ठोडी को पकड़कर वो बैठ गया। विद द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जबकि ऊँट अपनी परछाई को उसने पानी के तालाब में देखा। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। सुबह यानी सोमवार सुबह से तुम्हें 3 अतिरिक्त काम दिए जाएंगे। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। तुम्हारे आइडलनेस प्यारे बच्चों होता है निकम्मापन। तुम्हारे इस निकम्मेपन के कारण, तो जो कारण है, ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? ऑल ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण। तुम्हारे निकम्मेपन के कारण सुबह सोमवार से 3 अतिरिक्त कार्य दिए जाएंगे। सेड द डिजन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और वह ठोडी पकड़े हुए लगातार सोचता चला गया, विचार करता चला गया। हम्प सेड द कैम्बल, कैम्बल ने कहा हफ। कैम्बल ने फिर से क्या बोल दिया? हफ बोल दिया। तो आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द डिजन। यू माइट से इट एट वंस टू ऑफन। आई शुड नॉट से दैट अगेन, मैंने ये बात दोबारा
तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, ये तुम्हें कहना ना पड़े, या मैं तुम्हारे पास ये बात कहने के लिए दोबारा ना आऊँ। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम हमेशा इस काम को करते रहोगे, या तुम्हें इस काम को करना ही होगा। तो आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुम्हें काम देता हूँ, मैं तुम्हें काम देता हूँ। एंड द कैमल सेड हम, और ऊँट ने एक बार फिर कहा हफ, एक बार फिर कहा हफ। बट नो सुनर ही सेड इट देन ही सा हिज बैक, लेकिन उसने दोबारा से क्या नहीं किया, अपनी पीठ के ऊपर उसने ऐसा कहा, उसने अपनी पीठ देखी, जब उसने ऐसा कहा हफ बोला तो उसने अपनी पीठ देखी, तो उसकी पीठ पे क्या था, जिस पर वह गर्व करता था। कहता है ब्रॉड अपॉन योर ऑन हिज सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जिसके ऊपर वह काम न करने का गर्व करता था, तो उसकी पीठ के ऊपर एक कुबड़ फूल चुका था। टुडे इज थर्सडे, आज वीरवार है। यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तुमने सोमवार से अभी तक कोई काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू होगा, जब तुम काम शुरू करो। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने के लिए जाओ। हाउ कैन, कैसे, हाउ कैन, कैसे कर सकता हूँ। सैड द कैमल, ऊँट ने कहा, ऊँट ने कहा कि मैं ये काम सब कैसे कर सकता हूँ। विद हम ऑन माई बैक, कि मेरी पीठ के ऊपर कुबड़ है तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पज़, यह एक तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हारा पर्पज़ किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, एम, उद्देश्य, ये तुम्हारा एक उद्देश्य है। सेड द डिजन, जिन ने कहा, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, तुमने जो 3 दिन बेकार किए, गंवा दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, तुमने बिना कुछ खाए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days, तुम बिना कुछ खाए 3 दिन लगातार काम करोगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि तुम कुबड़ के साथ जिंदा रह सकते हो। एंड यू डोंट यू एवर से, और तुम ये कभी बात नहीं कहते, आई नेवर डिड नथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, इस मरुस्थल से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ। एंड बिहेव, और उनके साथ अच्छा व्यवहार करके काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और ऊँट उन तीनों के साथ चला गया और शामिल हो गया, उनके साथ काम करने के लिए में शामिल हो गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स ए हम, और उस दिन से क्या होगा, उस आज तक ऊँट हमेशा कुबड़ के उसकी पीठ के ऊपर कुबड़ किए निकला हुआ है। इट वी कॉल इट हम, जिसे हम कुबड़ कहते हैं। नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, और हम उसकी जो भावनाएं हैं उसको नहीं पीड़ित करते। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, लेकिन उसने उन 3 दिनों तक काम की जो हानि हुई थी, नुकसान हुआ था, उसको वो पूरा नहीं कर पाया। दैट द मिस्ड द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो इस संसार को छोड़कर चला, जो इस संसार के अस्तित्व में आने के समय छोड़ा था। यानी ऊँट जब इस संसार में आया था उस समय उन 3 दिन काम नहीं किया था, उसने छोड़ दिया था। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और उसने अच्छा व्यवहार करना भी नहीं सीखा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का पाठ।
पाठ का नाम था हाउ द कैमल गोट हम, यानी कि उसके पीठ के ऊपर कुब्बड़ कैसे निकला, यानी कि